नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं तालाब बघेल पर और हमारे साथ है विधानसभा पयागपुर से माधुरी सिंह जी। हमेशा हम देखते हैं वो तालाब बघेल के सौंदर्यीकरण की बात करती हैं, तो आज हम जानेंगे कि उनके मन में क्या कुछ योजनाएं हैं तालाब बघेल को लेके। माधुरी सिंह जी। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये एक बहुत बड़ा वेटलैंड है। एशिया के आप गूगल पे सर्च करेंगे तो एशिया में शायद इतना बड़ा वेटलैंड झील का क्षेत्र कहीं भी नहीं होगा। तो हम पयागपुर वासी ईश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि ये हमारे क्षेत्र में पड़ता है और ये बहराइच डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब रही बात कि आपने कहा कि मैं इसकी चर्चा करती हूँ, इसकी चर्चा मैं यूँ करती हूँ कि मुझे लगता है कि इतना बड़ा जो क्षेत्र है झील का क्षेत्र, जिसका रेडियस का एक एग्जैक्टली अंदाज़ा नहीं है, लेकिन एक बताती हूँ कि लगभग 15 किलोमीटर का इसका रेडियस है। इतना ह्यूज यहाँ पे जो है इसका साइज है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर हम इसकी सफाई कर लें, आप देख रहे होंगे ना ऊपर ऊपर इस पर घास दिख रही है, लेकिन अगर हम और डीप में जाएंगे इसके तो एक बहुत बड़ी झील है और ये ऊपरी तौर पर ही आप केवल ये घास देख पा रहे हैं। अंदर जो है काफ़ी अच्छा पानी है और ये घास भी अभी ये चंद बरसों में मुझे देखने को मिली है। आज से 10-12 बरस पहले जब मैं यहाँ देखने आई थी इस बार तो कोई घास वगैरह नहीं थी, गंदगी भी नहीं थी। और ये जो इलाका है ये बहुत मशहूर रहा है। पूरी हिस्ट्री आप उठाकर देख लें इस पूरे क्षेत्र की, ऐसी दुनिया की कोई चिड़िया, कोई ऐसी रेयर बर्ड नहीं है जो पहले यहाँ कभी ना आई हो। जो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साइबेरियन बर्ड्स यहाँ पर आते हैं, वो यही क्षेत्र है। मैंने देखा है यहाँ जो फॉरेस्ट रेंज का ऑफिस रहा है उसके बाहर एक बोर्ड लगा रहता था पहले और उस पर लिखा रहता था कितने प्रकार के पक्षी यहाँ पर आते हैं। सैकड़ों हजारों प्रकार के रेयर बर्ड्स, आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के साइबेरियन बर्ड्स को मैंने यहाँ हजारों की तादाद में देखा था। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो इकोलॉजी यहाँ की चेंज हुई है, या तालाब जो है ये जो झील क्षेत्र है ये प्रदूषित हुआ है, या यहाँ पर वो क्या दिक्कत आई है मुझे नहीं पता है, लेकिन अब वो बर्ड्स की आने की संख्या बहुत ही कम हो गई है। और ये जो क्षेत्र है ये अयोध्या से 1-1.5 घंटे की दूरी पर है और यहाँ से जो श्रावस्ती का जो फॉरेस्ट रेंज है वो भी लगभग 1-1.5 घंटे की दूरी पर है। इसके बाद यहाँ पर कतरनिया घाट है, वो भी जो है बहुत बड़ा फॉरेस्ट बेल्ट है। नेपाल भी यहाँ से कोई बहुत दूर नहीं है, वो भी 2-2.5 घंटे का रास्ता है। तो मुझे लगता है कि अगर हम एक ऐसा ट्रायंगल जैसा बनाए श्रावस्ती के बौद्ध स्तूप को पयागपुर से जोड़कर, और जो है अयोध्या का जो राम मंदिर बन रहा है उसको, इन सबको एक पैकेज में जोड़ करके हम इसको भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप कर सकते हैं। अगर हम डेवलप करेंगे तो जो हमारे पयागपुर क्षेत्र की बात है कि यहाँ पे नौजवान युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक आने लगे। अब तो अब पूरी दुनिया के पर्यटक आप जानते हैं कि राम मंदिर पर आने वाले हैं। अयोध्या को कितना डेवलप किया जा रहा है, वहाँ पर एयरपोर्ट बन रहे हैं, बड़े बड़े होटल्स बन रहे हैं, तो बहुत डेवलपमेंट अयोध्या में होगा। और हम 1.5 घंटे की दूरी पर हैं, तो हम भी तो उस टूरिस्ट को जो वहाँ आ रहे हैं धार्मिक स्थल को देखने के लिए, वो यहाँ भी आ सकते हैं। तो हम इसको इसके अंदर, इस तालाब बघेल क्षेत्र के अंदर, इस झील के अंदर मुझे काफ़ी पोटेंशियल दिखता है और मुझे लगता है कि अगर हम इसका विकास करें सही ढंग से तो वाकई हम इसको एक ऐसी चीज़ बना सकते हैं कि एक पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हो जाए झील की और इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आए। इसके साथ ही मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि पहले की सरकारों ने कुछ किया नहीं, पर कुछ ठोस नहीं हुआ। अब आप देखिए ये एक बहुत ही सुंदर सा स्थान हो सकता था। आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से पूरा चारों तरफ बिखरा हुआ है। एक बहुत ही प्रतिष्ठित मंदिर है यहाँ पर, लेकिन अब वो मंदिर का क्या कोई दर्शन करे। तो एक जो साफ सफाई की बात है वो भी है। और मैं फिर भी चूँकि अपनी विधानसभा की बात में करती हूँ तो मैं बार बार ये भी कह देती हूँ कि चलिए मान लिया कि कई हजार करोड़ का प्रोजेक्ट इस पर नहीं लग सकता,
मान लिया 1 मिनट के लिए, क्योंकि आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने ऐसी ही एक और झील के लिए बहराइच में उन्होंने काफ़ी फंड दिया है। तो हो सकता है इसके लिए बजट ना आए, लेकिन क्या ये नहीं हो सकता है विधानसभा स्तर पर कि हम छोटे से एरिया को ही डेवलप कर लें साफ सफाई से, और यहीं पर हम जो है कोई पार्क, कोई और चीज़ें बना लें, छोटे हम कुछ बोट्स लगा लें, कुछ और बैठने उठने का स्थान बना लें, ताकि हमारे प्रयागपुर क्षेत्र के लोग जिनको कि छोटा मनोरंजन करने का भी अवसर नहीं मिलता है, खेलने कूदने का, बच्चों को कहीं और ले जाने का, घुमाने का कोई स्थान नहीं मिलता है, तो क्या हम इस क्षेत्र को डेवलप करके एक मिनिमम ऐसा नहीं बना सकते कि यहाँ के लोगों को लगे कि हाँ, हमारे प्रयागपुर में भी कोई स्थान है जहाँ पर हम जाकर के ऐसा महसूस करते हैं कि साफ सफाई है या अच्छा लगता है, या कभी कोई परेशान परिवार है, कोई और समस्याएं हैं, तो आकर थोड़ा चैन सुकून से बैठ सके। तो इस स्थान को मैं बहुत बड़े पोटेंशियल के रूप में देखती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि अगर विधानसभा में मुझे कहीं मौका मिलता है, चुनी जाती हूँ मैं, तो मैं इसको फोकस में रखूंगी, और बहुत बड़े सपने के साथ मैं इस पर बहुत कुछ करना चाहती हूँ, और कम से कम इतना चाहती हूँ कि इसका डेवलपमेंट इतना हो जाए कि यहाँ की जनता को इसका सुख उठाने का अवसर मिले। चलिए, धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने बताया कि यहाँ पर जो भी विकास का कार्य मुमकिन होगा वो आप करेंगी आपकी सरकार आने के बाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और निश्चित ही तालाब बघेल का विकास होगा यदि आप चुनी जाती हैं। थैंक यू।